परमेश्वर का धन्यवाद करो, बोलो परमेश्वर अपने मन को जांचता है। परमेश्वर किस कैसे जांचता है? तुम्हारी दिल के अंदर क्या है, खुदावन जांचता है। हालेलुया। क्योंकि आज मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार का सामरी स्त्री के विषय में हम थोड़ा बोलेंगे। एक सामरी स्त्री था, उसने 5 पति कर चुका था। कितना? छठा जो उसके साथ जो था वो भी उसका पति नहीं था। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर के, बहुत सारे लोग भी या बहुत सारे सेवक ये छोड़ी हुई, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो तू त्यागी हुई से शादी करेगा तो तू क्या हो जाएगा, तू व्यभिचार हो जाएगा। तू अगर इससे शादी करेगा तू भी ऐसे हो जाएगा, तो तू नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का वचन है, लेकिन बोलो अनुग्रह से आगे कुछ भी नहीं है। आमीन। बोलो प्रेम की आगे कोई कुछ भी नहीं है, कोई कानून भी नहीं है, कोई भी पाप भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब बाइबल कहती है जो प्रेम ऐसा है, प्रेम झुंझुलाता नहीं, प्रेम कभी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता, प्रेम किसी की बर्बाद होने से खुश नहीं होता। प्रेम है ऐसे परमेश्वर का। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने ये वचन को जब मैंने मन ही मन में सोच रहे थे, मैंने बोला प्रभु लोग आज कितनी कितनी बातें बोलते हैं, मैंने दूसरे से इसरे उसरे सुनते रहते हैं। तो मैं बोला अच्छा, तो आपने यहाँ पे 5 पति कर चुका है, आप भी तो जानते थे ये व्यभिचारिणी है ना? आप भी तो जानते थे ये ऐसा है। आप जिसके साथ छठा वो रह रही है वो भी उसका पति नहीं है। तो इस कड़ी धूप में, इतनी गर्मी में आपको क्या ज़रूरत था वहाँ पे बैठ के रहने के लिए, इंतज़ार करने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये है परमेश्वर की गुण बातें, भेद बातें, प्रेम की बातें, जो लोगों की आंखें बंद है वो देख नहीं पाते। बस बड़ी सदूकी और फरूसी की जैसा बार बार लोगों के ऊपर उंगलियां उठाते रहते हैं, लेकिन ना वो उस प्रेम को देखते, ना उस दया को देखते। मेरा यीशु मसीह ने हमारे ऊपर कैसे दया किया है। हालेलुया। अगर वो भी तो यही बातें बोला है जो मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा है, त्याग पत्र देखकर तुम उसको त्याग करना। लेकिन मैं भी तुमसे कह रहा हूँ अगर वो इस त्यागी से कोई शादी करता है तो व्यभिचार, वो उससे शादी करता है वो भी व्यभिचारी है। तो व्यभिचारी क्या बस उसी से ही बोलता है क्या, और किसी से बोलता है व्यभिचारी? अगर तुम परमेश्वर की वचन को भी अगर तुम त्याग देते हो, उसको भी अनसुना नहीं करते हो, या उसको नाप तोल की जैसा नाप के करते हो, तो वो भी तो एक व्यभिचार है, वो भी तो आत्मिक व्यभिचार है। लेकिन आत्मिक व्यभिचार को कोई नहीं जानता। जो लोग करता है, बाइबल कहती है वो भी तो मूर्ति पूजा की बराबर है। तो कौन सी ऐसे इंसान है जिसके मन में इतनी सी भी लोभ ना आया हो? ऐसा कभी हो सकता है? सबकी प्रति थोड़ी सी भी लालच, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन आता है सबके अंदर, कोई नहीं बोल सकता। सभी लालसा करते, सभी लोभ करते, नहीं करते। लेकिन बाइबल बोलती है अगर तुम लोभ भी करते हो तो मूर्ति पूजा की बराबर है। तो क्या सब ये सुन रहे हैं? नहीं सुन पा रहे, लेकिन हम बच कैसे जा रहे बोलिए तो? अनुग्रह की और दया की वजह से। हालेलुया। तो जो दया खुदावन हमारे ऊपर किया है, मेरे परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया है, तो हमको भी उचित नहीं है क्या एक दूसरे के प्रति दया करें, एक दूसरे की गलतियों को ढांपे, एक दूसरे के बारे में इतनी उछल कूद ना करे। हालेलुया। यीशु मसीह का ही सारे व्यवस्था का लिखा, उसने क्या कहा, मैंने व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो व्यवस्था को पूरा करने वाला इंसान कैसे उसने उस 5 पति करने के लिए पकड़ के बैठी हुई थी, और जो छठी जी जो जिसके साथ वो रहते थे तो व्यभिचारी ही तो थे, तो उसके पास कैसे आ गए? इसीलिए उनके पास आ गए क्योंकि यीशु ने कहा मैंने अच्छे वालों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं मेरे प्रियो। हालेलुया। आज हम पापियों को देख कर हम थोड़ा बहुत क्या प्रभु को जान जाते हैं, थोड़ा बहुत उनके अनुग्रह को पाकर हम दूसरे के ऊपर अनुग्रह करना ही भूल जाते हैं।
हम उस दिन को याद क्यों नहीं करते जो जहाँ से हमने किस तरीके से हमने उठ के आए थे, किस तरीके से हमारा दुर्दशा था, किस तरीके से हमारा जिंदगी जैसा चल रहा था, हम क्यों नहीं सोचते। उस समय मेरा यीशु अगर मुझ पर अनुग्रह ना करता तो आज मैं यहाँ कहाँ बैठी होती। लेकिन मेरा यीशु जब मुझ पर उस समय दुआ के अनुग्रह किया, जब हमें पापी ही थे, उसने मेरी बदले में मरा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस बातों को समझना है। मैंने जब इस बारे में सोच रही थी और मैंने परमेश्वर के लिए, मेरे लिए सैल्यूट निकल गया। मैं बोला प्रभु, ये अंदर की बातें, ये आत्मिक बातें आज भी लोगों को समझ में, कई लोगों को आता है, कई लोगों को नहीं आता है। वो आंखों देखी विचार करते रहते, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है। भाई जो जैसा है मुझे क्या लेना देना। अगर खुदा ने उनको चुना है, अगर खुदा ने उनको प्रेम किया है, खुदा ने उनको सेवा दिया है, तो मैं कौन हूं मैं सो रोकने वाला। हालेलुया। लेकिन हम रोकते हैं, हम टोकते हैं, हम कानाफूसी करते रहते हैं, हम ये सब बातें बोलते रहते हैं। हमको ये सब करना नहीं चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि ये स्त्री जो थी, वो दोपहर को भरी गर्मी में वो पानी लेकर छुप छुप के आना चाहती थी। प्रभु ने उसकी दर्द को देखा। तो शायद लोग उसको देखकर मुंह फेर लेते थे, शायद उसको देखकर लोग थूकते थे, ये तू अच्छी नहीं है, तू अच्छी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह उस समय उसके पास आया। यही तो है मेरे परमेश्वर का प्रेम। वो एक अच्छा परमेश्वर है, वो अच्छा पिता है। हालेलुया। ये अच्छा एक प्रेमी परमेश्वर है, जो तुम्हारी अंदर को देखकर नहीं, तुम्हारी सारी बाहर को देखकर नहीं, वो तुम्हारी अंदर को देखता है। उसने जो 5 पति किया, कितने दुख के मारे किया होगा। कोई एक शादी करना नहीं चाहते, उसने 5 कर लिया। क्यों किया? पहले उसने एक किया, शायद काम नहीं आया होगा। फिर दूसरे ने किया, देखा वो भी सही से मुझे साथ नहीं दिया। फिर तीसरे, फिर चौथा, फिर 5वां कर लिया। फिर कह रहा मैं शादी नहीं करूंगा, उसको ऐसे ही रख लूंगा। हालेलुया। जो शादी कर रहा हो तो एक भी तो मेरे साथ सूट नहीं कर रहे, एक भी तो मुझे शांति नहीं दे रहे, एक भी तो मुझे अच्छा नहीं कर रहे, इससे अच्छा मैं ऐसे ही रख लेता हूँ। लेकिन वही स्त्री के पास मेरा यीशु आया, और वही स्त्री तो एक प्रचारक बनी ना। तो कहते पापिनी कभी प्रचारक नहीं बन सकते, पापिनी कभी ये नहीं कर सकते। पापिनी ही तो अपनी पाप से मुड़कर फिरकर अच्छे पर परमेश्वर के उस उपस्थिति को पाकर उसने पूरा बदलता हुआ नया सृष्टि, नया जिंदगी बनकर, तभी तो जाकर वो दूसरे को बता सकते भाई मैं पापिनी थी, मैं 5 पति कर चुकी थी, लेकिन देखो आज मैं, परमेश्वर ने मुझे धुल के शुद्ध किया है। हालेलुया। और वो इतनी बड़ी प्रचारक बनी, इतने बड़ी परमेश्वर की सेवक बन गई। देखो उसने मेरे बारे में सच सच बता दिया, उसने देखो मेरे बारे में सत्य सत्य बोल दिया। वो कोई भविष्यवक्ता है, वो कोई ख्रिस्त है, वो कोई है जिसको हम बाट जोड़ रहे, वो ऐसा है। तो उनको कहने पे सब लोग जो है आ गए। कर अब तेरे कहने पे नहीं, हम खुद ही अपनी आंखों से देख लिया जो सचमुच वही एक परमेश्वर है, एक मसीहा है। हालेलुया। अगर प्रभु इस बातों को जानता है, बोलो यीशु मसीह दिल को देखता है। यीशु मसीह किसको देखता है? 1 शमूएल 16:7 थोड़ा देखते हैं। 1 शमूएल 16:7, ठीक है। क्योंकि देखो, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसकी रूप पर दृष्टि कर, ना उसकी कद पर, ना उसकी ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु यहोवा उसकी मन पर दृष्टि रखता है। मेरे प्रियो, यहोवा क्या कर रखता है? मन के ऊपर दृष्टि रखता है। बाहरी रूप कितने भी बिगड़ गया हो, बाहरी रूप में कितने भी बूढ़े हो, कितने भी जवान हो, कितने भी सुंदर हो, कितने भी ऊंचे हो, कितने भी लंबे हो, कितने भी क्या हो, परमेश्वर कहते मैं बाहरी रूप का नहीं, मैं अंदर की रूप को देखता हूँ। तो ये सामरी स्त्री का परमेश्वर ने अंदर उसने रूप को देखा था। क्या देखा था? उसने उकता गया, उसने दुखी हो गया, उसने अपनी पति से लड़ के झगड़ के ये सब बातों से वो दुखी हो गया। आज उसको ये थोड़ी सी शांति पाने के लिए उसने इतने सारे शादी किया, तभी भी उसने शांति नहीं पाई।
उसके अंदर अभी तक अशांत मन है, अभी सब बदनामी के कारण इसको मुंह को ऐसे छुपाकर जो है पानी भरने के लिए आना पड़ रहा है। हालेलुया। उसको मुंह को छुपाकर जब ऐसे करना पड़ रहा है तो इसने किसकी खोज में थी? शांति की खोज में। क्यों ना शांति की राजकुमारी मैं ही उसके पास चला जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना मैं ही उसके पास जाकर उस शांति को दे दूं। जब परमेश्वर ने अपने पिता परमेश्वर सृष्टि के मालिक, जब उसने अपने आप को इतना बड़ा नहीं दिखाया, हम और आप क्यों हम एक दूसरे को नीचा दिखाए, क्यों एक दूसरे को तुच्छ जाने, क्यों एक दूसरे को देखे गिर ऐसे गलत नज़र से हम लोगों को नहीं देखे मेरे प्रियो। हालेलुया। मैंने जब यीशु मसीह को जाना ना, मैं तब से लेकर ये प्रभु जानता है, किसी के बारे में ना फालतू बोलना मैं बंद कर दिया। क्यों मालूम है? मैं सोचती हूँ, मेरा पवित्र आत्मा मुझे सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या? वो जो किस परिस्थिति में रहकर वो काम कर रहा है केवल वो ही जाने। कहते नहीं बड़ा लड़ाकू है। वो क्यों लड़ाकू है भाई? वो कौन सी परिस्थितियों में आकर वो लड़ रहा है ये परमेश्वर जानता है। वो कौन सी परिस्थितियों में आकर वो पाप कर रहा है वो परमेश्वर जानता है। हमको क्या उसके पाप में क्या करना है? बोलो पर्दा डालना है, फिर उसको समझाना है, उसको छोड़ने ही देना है। आप ना ऐसे करो, आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। आप ना ऐसे करो, आपके जीवन में बड़ा खुशी आएगा, बड़े आनंद आएगा। हालेलुया। तो हम एक दूसरे को क्या करना है? गिरते हुए को उठाना है, खींच के गिरते हुए को क्या करना है? एक राह दिखाना है। और हमारे पास बहुत बड़ा एक राह है, वो है हमारा यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो बोलती हूँ दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर, धनी, पवित्र, बुद्धिमान व्यक्ति हम हो चुके हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में खुद चल कर आया है, खुद उस गंदगी की गड्ढे में से हमें उठाकर निकाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिसने मुझे सबसे पहली बार यीशु मसीह के उस जगह में मुझे ले गए, मैं आज तक उनके लिए, उनकी परिवार के लिए आशीष मांगती रहती हूँ। मैं उनके लिए दुआ मांगती रहती हूँ, जो प्रभु रीठा मम्मा को, उनके परिवार को बहुत से आप आशीष दीजिए, क्योंकि उन्होंने मुझे एक अच्छी जगह पे, एक अच्छी कलीसिया में उसने मुझे ले गया था। अगर वो मुझे वहाँ नहीं लेके जाते तो शायद मैं भी सच्चाई को ठीक से कभी जान नहीं पाती। हालेलुया। तो एक अच्छा जगह में हमको, एक अच्छी कलीसिया में, एक अच्छा शिक्षक के पास हमको रहना है, ताकि हमें सही मार्ग दिखाए, ना कि इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई। ऐसे चर्चों के अंदर, लोगों के अंदर ऐसी बुराई नहीं होने पाए। लोगों को एक दूसरे से प्रेम की भाव से देखो, प्रेम की भावनाओं से देखो, घमंड की भावनाओं से नहीं कि तेरे से अच्छा तो मैं ही हूँ बाबा, इतने सेवा भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तुम लोग तो देखो धप से हफ्ते में एक बार आते हो, बैठ जाते हो, फिर चले जाते हो। भाई नहीं, अगर वो सेवा नहीं कर रहा है तो उसको प्यार से बोलो, बहन हम तो सारे पूरे हफ्ते करते, बहन तू भी एक दिन हफ्ते में आ जाए ना, तू भी हमारे साथ कुछ सेवा कर ले, अच्छा लगेगा, तू बहुत खुदा से आशीष पाएगा। हम क्यों कर रहे? देख हम आशीष पा रहे तभी तो इस तरीके से एक दूसरे को क्या करो? उठाओ। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे को उठाओ और एक दूसरे को क्या करो? हियाब दो। जो हम जीवित परमेश्वर के पास आ गए, हमारा परमेश्वर बोलो देखता है, क्या करता है? फ्राइडे का दिया था ना, अंद्रियास ने क्या किया था? यूहन्ना रचिसी में मुझे बहुत अच्छा लगा था, थोड़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार का 1 का हालेलुया, सॉरी 1 का हम थोड़ा देखते हैं, 40 से हम थोड़ा देखेंगे। उन दोनों में जो यूहन्ना के बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था और उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है,
और वह उसके पास ले आया और यीशु ने उसके ऊपर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमून है, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। हालेलुया। यहाँ पे बहुत बड़ा मीनिंग्स है। अगर अंद्रियास अगर अपने भाई को नहीं बोलता जो मुझे ख्रिस्त मिल गया है, चल मैं तुझे दिखाता, और उनको उसके साथ लेके नहीं आता, तो जो पतरस नहीं होता और इतना बड़ा परमेश्वर की सेवा कभी नहीं होता। हालेलुया। तो हमको क्या करना है, किसी की गलती को नहीं देखना है, हमको यीशु मसीह के पास लोगों को लेके आना है। जो चल के देखो प्रभु कितना महान है। हालेलुया। चल कर देखो। और यीशु ने क्या किया, उसकी और दृष्टि की, उसको और देखा, देख कर कहा, आज के बाद तू क्या नहीं रहेगा, तू शमून नहीं रहेगा, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। मतलब एक पत्थर, पतरस का मतलब होता है एक पत्थर, और जिसके ऊपर मैं एक कलीसिया बनाऊंगा, अंधे लोग के फाटक तुझ पर कभी प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। तो उसने केफा बना दिया उनको, पतरस से केफा बन गया वो। तो यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तो हम कुछ और ही बन जाते, हम सेम नहीं रहते। तो हमारा जीवन बदलना चाहिए। ये सामरी स्त्री के पास जब यीशु मसीह चलकर आया हालेलुया, तो ये एक प्रचारक बन गई। यीशु मसीह इसकी बुराई को नहीं देखा, इसकी पाप को नहीं देखा, उसकी व्यभिचार को नहीं देखा, बस यीशु मसीह उनको जीवन का जल ही उनको दे दिया। वो जीवन का जल ही उसको दे दिया और वो एक प्रचारक बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले जीवन का जल मैं ही हूं, तू पिएगा तो कभी प्यासा नहीं होगा। और उसने भी एक बातें बोली, मैं अपने पति को भी ले आऊं, जा तू अपने पति को भी ले आ। तो उसने क्या बोला, नहीं मेरे पास पति नहीं है। उसने सत्य बातें बोली कि मेरे पास पति नहीं है, जिसके साथ रहता वो मेरा पति नहीं है। तब यीशु ने बोला, हाँ तू सत्य ही बोल रही है। हालेलुया। आज क्या हुआ, वो एक कितना बड़ा प्रचारक बन गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके सारे दिल की बातें खोलकर बोल दिया था। तो आज हम दूसरे को ना जांचते रहते, ये ऐसा है। परमेश्वर ने क्या कहा, मैंने ना ऊंचे लंबा सुंदर को मैंने अयोग्य बना, अयोग्य समझ लिया, क्योंकि शाऊल को उसने लंबाई चौड़ाई में देखकर ही जो है राजा बनाया था ना, है ना, लंबाई चौड़ाई सब कुछ। लेकिन शाऊल का मन परमेश्वर में नहीं था, लेकिन शमूएल का मन परमेश्वर में था, दाऊद का मन परमेश्वर में था। इसलिए शमूएल को परमेश्वर ने दाऊद के पास भेजा, जो जा दाऊद को जाकर अभिषेक कर। जीशो का पुत्र जाकर 7 पुत्रों को लेके आया, कह रहे एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। कह रहे और कोई है, कह रहे छोटा सा एक है, जो उसको ला उसकी अभिषेक हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ऊंचे लंबे टैलेंटेड को नहीं, अयोग्य को, जो कुछ नहीं आता, जिसका दिल साफ है, जिसका अंदर नम्रता है, वो भी क्या क्या परमेश्वर के लिए करके निकल जाए। बहुत सारे टेस्टिमनी है, बहुत सारे पुराने परमेश्वर के सेवक और सेविका भविष्यवक्ता बहुत है, जो जिसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर के बड़े बड़े काम को वो लोग करके गए। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के सेवक सेविका के लिए भी बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद है। तो अपने आप को क्या करो, बोलो प्रेम के जरिए लोगों को देखना शुरू करो। वो कैसा है वो नहीं, परमेश्वर किसकी नज़र से देखा, प्रेम की नज़र से। प्रेम है सबसे उत्तम मार्ग, प्रेम है सबसे उत्तम मार्ग। बाइबल क्या कहा, आशा, विश्वास और प्रेम, ये तीनों क्या है, बोलो स्थायी है। क्या क्या बोलो, आशा, विश्वास और प्रेम, ये तीनों स्थायी। स्थायी मतलब एकदम खंबा, एकदम टिके रहेंगे तीनों ही। लेकिन इससे सबसे बड़ा है तीनों में से, बोलो प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ा तीनों में से परमेश्वर ने कहा प्रेम। तो जब प्रेम की नजर से आप देखोगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर ही प्रेम है,
परमेश्वर ने किसी को नहीं देखा। जब तुम आपस में प्रेम करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे बीच में ही रहेगा। तो प्रेम है सबसे बड़ा उत्तम मार्ग। हालेलुया। किसी को हर बातों में अगर तुम प्रेम करने लग जाओ, किसी की कोई भी गलतियां का भी तुम्हें गलती नजर नहीं आएगा जब तुम किसी को प्रेम करोगे तो। इसलिए हमेशा एक दूसरे से क्या करो, यीशु मसीह की दृष्टि मांगो। जो प्रभु आपकी दृष्टि, उस प्रेम की दृष्टि मेरे आंखों में दीजिए, ताकि मैं सबको आपकी दृष्टि से देख पाऊँ, आपकी प्रेम से मैं सबको देख पाऊँ, ताकि मैं सबको प्रेम करने वाला बनूँ। ताकि आपने जो हम सबको प्रेम किया, हम एक दूसरे से इस तरीके से सही प्रेम रखें। हालेलुया। कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन नाटा, कौन लंबा, कौन गोरी, कौन काली, हमको नहीं देखना है। हमको क्या देखना है? सिर्फ परमेश्वर का प्रेम। क्योंकि गोरी को भी परमेश्वर बनाया, काली को भी परमेश्वर बनाया, नाटा को भी परमेश्वर बनाया और लंबा को भी परमेश्वर बनाया, है ना। तो सबको परमेश्वर बनाया। तो हमको क्या करना है? सिर्फ प्रेम को देखना है। बहुत सारे व्यवस्था की पुस्तक में बहुत सारे कानून लिखा है, वो सारे कानून को कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम आपस में प्रेम रखोगे तो परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे बीच और हमारे बीच में होगा। हालेलुया। सामरी स्त्री बहुत कुछ किया, यीशु मसीह ने सब जानता था, फिर भी सामरी स्त्री परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम सामरी स्त्री को दिखाया और वो देखो एक अच्छा मनुष्य बन गया, एक प्रचारिणी बन गई। हालेलुया। एक अच्छा प्रचारिणी बन गई, प्रचारिका बन गई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम भी इस तरीके से एक दूसरे को निकाल सकते, एक दूसरे को बोल सकते, प्रेम की भाव से देख सकते। गलतियां मत देखो, प्रेम से देखो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर किसको देखता है? मन को देखते हैं। हमारे मन को हमेशा शुद्धता की ओर, हमेशा पवित्रता की ओर ऐसे हम रखेंगे। किसी के लिए करवाहट नहीं रखेंगे, किसी के लिए जलझलाहट नहीं रखेंगे। तो दिल को परमेश्वर देखता है और परमेश्वर उस दिल को हमें क्या करेगा? आशीषित हमें देता ही रहेगा। हालेलुया। हमें आशीष देता ही रहेगा, क्योंकि हमारा मन परमेश्वर ने देखा, हमारे दिल परमेश्वर ने देखा। शायद गुस्से में मैंने किसी को कुछ बोल भी दिया है, लेकिन उसके लिए मेरे मन में कोई भी खट्टापन नहीं है, कोई भी बुराई नहीं, उसकी बर्बादी हम नहीं चाहते। इसलिए उस दिल को परमेश्वर देखेगा, इसने तो मेरी आज्ञाओं को मान रहे हैं। क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं अपनी बाहरी दृष्टि को अयोग्य जाना, ऊंचे लंबे सुंदर को मैं अयोग्य जाना। मैं मन के ऊपर दृष्टि करने वाला परमेश्वर हूँ। जिसका मन सुंदर होगा, जिसका अंदर सुंदर होगा, परमेश्वर उसकी ओर दृष्टि करेगा और उसको ही अपने राज्य के लिए चुनेगा, उसको ही अपने राज्य के लिए, सेवा के लिए बुलाएगा, उसी को ही ब्लेसिंग देगा। ताकि वो जानेगा अगर इसको बहुताई से मैं धन दूँ, क्योंकि इसका मन बहुत साफ है, ये औरों को बांटने का शुरू कर देगा। इसको मैं बहुताई से बहुत कुछ दूँ तो ये कि अपने अंदर सीमित नहीं रखेगा, इसका मन बहुत साफ है, दूसरों को देगा, दूसरे के लिए करने के लिए रेडी हो जाएगा। इसलिए मन को साफ रखो, सबके लिए प्रेम रखो, ताकि खुदावन हमारी मन को देखकर हमें क्या करे? बहुताई से देने पाए सबके लिए। हालेलुया। मन को, दिल को साफ रखो, किसी के लिए करवाहट नहीं, कोई जलझलाहट नहीं, बुराई नहीं। प्रभु इस वचन को पढ़ जाने में हम सबको आशीष दे। प्रभु बहुताई से आपने हमें बात किया, पवित्र आत्मा में धन्यवाद करती खुदावन। हमारी मन को और शुद्धता की ओर ले चलिए पिता, और भी परमेश्वर पूरी कलीसिया को आप बनाइए, एक के हृदय को बनाइए प्रभु। बाद में भी जो ये वचन सुनेंगे मेरे परमेश्वर, उनके ज़िंदगी भी वो आशीष पाए, वो भी अपने मन को शुद्धता के लिए प्रार्थना कर सके पिता, यीशु के नाम से। क्योंकि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है मेरे पिता, यीशु के नाम से प्रभु जी। जो प्रार्थना करे उनका जीवन बदल जाए। हम प्रार्थना करें, आप हमारे जीवन, मनों को, विचारों को बदल दीजिए, आपका प्रेम हमारे अंदर डाल दीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से। क्योंकि हमने जो पाया पिता, जो यीशु को पाता है वो जीवन को पाया, वो जीवन हमारे अंदर है खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती पूरी कलीसिया को, सुनने वाले को, सब के ऊपर आप आशीष दीजिए। आपने सुना है, धन्यवाद। आपने किया है, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते यीशु के नाम से, आमीन।